हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं शिवानी कुमारी। मैं आज आप सबको ट्रिगोनोमेट्रिक्स मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स फंक्शंस के इम्पोर्टेंट्स, वैल्यूज़, उसके डोमेन, उसके रेंज, कुछ इम्पोर्टेंस फार्मूलाज मैं बताऊंगी जो बोर्ड के व्यू से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और उस बेसिस पे आप ढेर सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डिग्री वैल्यू को। तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक्स के डिग्री वैल्यू को लिखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन थीटा। ये हम सबने क्लास 10th में लगभग पढ़ ही रखा था सबने। जिसने नहीं पढ़ा उसका यहाँ पे आज क्लियर हो जाएगा। टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा के 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन थीटा के 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। हम सब जानते हैं क्योंकि हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है कैसे होती है। यदि यदि पता नहीं है कि ये वैल्यू कहाँ से आती है, कैसे होती है, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी। तब तक के लिए हम इतना काफ़ी रखते हैं क्योंकि हमें इसके बेसिस पे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। ऐसे ही कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हमें कुछ नहीं करना है। साइन थीटा की जितनी भी वैल्यू है इसको हम इन्वर्स करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 उल्टा, यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, 1/√3। और 45 डिग्री की वैल्यू 1 और 60 डिग्री की वैल्यू √3 और ये 0। ऐसे ही कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इन्फिनिटी हो जाएगी, ये √3 हो जाएगी, ये 1, ये 1/√3, ये 0। ये इसकी वैल्यू 1, 2/√3, √2, 2, इन्फिनिटी, 2, इसका इन्वर्स √2, 2/√3, 1। तो ये हमने डिग्री वैल्यू जाना। मैं इस डिग्री वैल्यू के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगी कि इससे उसमें ये मैं बताने वाली हूँ कि ये वैल्यूज़ आई कहाँ से, कैसे हुई। तो हम इससे आगे चलते हैं। इससे आगे अब हम जानेंगे डोमेन एंड रेंज के बारे में। तो साइन इन्वर्स की तरफ हम जाते हैं। हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री की तरफ कदम रख दिए हैं। ये साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स। तो साइन इन्वर्स एक्स की डोमेन वैल्यू हम जानते हैं कि -1 से 1 के बीच होता है। ये देखिए, ये साइन इन्वर्स एक्स की रेंज डोमेन और टैन इन्वर्स एक्स की डोमेन और कोसेक इन्वर्स एक्स की डोमेन सेम होती है। वो कैसे? तो डोमेन नहीं, इनकी रेंज सेम होती है। तो हम जब रेंज पे जाएंगे तो हम रेंज के बारे में जानेंगे। पहले डोमेन। तो कोसेक इन्वर्स एक्स का डोमेन भी यही होता है, -1 से 1 के बीच। टैन इन्वर्स एक्स का डोमेन रियल नंबर r। कॉट इन्वर्स का भी यही सेम टर्म रहता है। और सेक इन्वर्स एक्स का रियल नंबर हटा करके -1 से 1, इसमें भी वही टर्म रहता है, -1 से 1। ओके, अब रेंज पे आते हैं। तो हम जानते हैं कि रेंज इसका -π/2 से π/2 के बीच रहता है, साइन इन्वर्स एक्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि साइन, टैन और कोसेक का जो होता है रेंज सेम रहता है, लगभग सेम रहता है, बस कोस्ट का अंतर रहता है। और इस वाले में 0 निगलेक्ट रहता है। तो टैन का हमने क्या बताया था आपको, सेम रहता है, बस इसका कोस्ट में यहाँ हम ब्रैकेट हमें बस दूसरी लेनी है। यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट हुई।
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और यहाँ पे सेम वैसा ही ब्रैकेट रहेगा, बस जीरो निगलेक्ट रहेगा, जीरो को हम हटा देंगे इसमें से। वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का भी डोमेन रेंज जो होगा सेम होगा। तो इसका क्या हो जाता है, जीरो से पाए। कॉट इनवर्स एक्स का जीरो से पाए, बस ब्रैकेट का अंतर रहता है, ये जीरो से पाए और यहाँ पे पाई बाई टू निगलेक्ट रहता है। तो हमने डोमेन जाना, रेंज जाना, उसके आगे अब हम कुछ फॉर्मूलेज जानेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज, जो अक्सर हमारे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। इसके बेसिस पे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये फॉर्मूले यदि हम एक बार कर लेंगे तो हमें ढेर सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगी। और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में जो फॉर्मूलेज बार बार पूछे जाते हैं वो, उसमें हमें मतलब ढेर सारे नंबर हम इससे हासिल कर सकते हैं। हर बार इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स से 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो 10 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं जो बहुत आसान होते हैं। तो आइए जानते हैं किस टाइप के फॉर्मूले रहते हैं। पहला फार्मूला हमारा क्या रहता है, तो साइन इनवर्स एक्स, पहले नंबर का फॉर्मूला, इंटू साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स। कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू हो जाती है एक्स। 3 नंबर में क्या हो जाता है, 3 नंबर में tan इनवर्स ब्रैकेट इंटू tan एक्स इज इक्वल टू एक्स। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। 5 नंबर में सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे जगह नहीं बचा, हम यहाँ पे लिख देते हैं 6ठे नंबर का फॉर्मूला, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा पहले कंडीशन का फॉर्मूला हुआ, ये रूल नंबर फर्स्ट हुआ। रूल नंबर 1, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो फार्मूला है हमने कुछ रूल्स में बांट रखे हैं। तो पहले रूल का ये फार्मूला हुआ। चलिए इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, यदि क्वेश्चन हमारा रहेगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू, तो हम क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने अभी जस्ट पढ़ा साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। तो मतलब ये कट जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, और वैल्यू हमारी ये एक्स थीटा की जगह पे एक्स की जगह पे जो भी वैल्यू होती है वो यहाँ पे हमें वैल्यू निकल के आ जाती है। तो बस यही कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पाई बाई टू हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके बेसिस पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके बेसिस पे। तो हम चलते हैं अब रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2, अब सेकेंड रूल में क्या होगा, यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स हो तो वैल्यू हो जाएगी माइनस बाहर निकल आएगा और वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन इनवर्स एक्स। यदि कॉस इनवर्स माइनस एक्स दिया हो तो इसका टर्म अलग हो जाएगा। इसमें तो माइनस, ये ज़्यादा जिद्दी नहीं है, बस बोला यदि माइनस लगाया तो कोई बात नहीं, माइनस हम आगे ले लेंगे, माइनस आगे आ गया यहाँ पे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जैसे इसका उल्टा माइनस पाई बाई टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका ये हो जाएगा। बस इसी दोनों के टर्म पे देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे साइन टैन और कोसेक, सेम यहाँ पे ऐसा ही साइन
tan और कोसेक का फॉर्मूला सेम ऐसा ही होगा इसी बेसिस पे। यदि tan इनवर्स x रहेगा, tan इनवर्स माइनस x रहेगा तो यहाँ पे ये माइनस आगे ले लेगा, माइनस tan इनवर्स x। यदि हमारा रहेगा cot इनवर्स x, cot इनवर्स माइनस x, तो इस टर्म में माइनस cot इनवर्स x। यदि sec इनवर्स x रहेगा, वही cos वाला टर्म, पाई माइनस sec इनवर्स x। और अभी हमने बताया था cosec इनवर्स x रहेगा साइन वाला टर्म, ऐसा माइनस आगे ले लेगा, ये बस कुछ करना नहीं है ज़्यादा, x। तो ये फॉर्मूले रूल नंबर 2 के थे। तो हमें इसमें सेम क्या क्या मिल रहा है, ये एक जैसा हुआ, साइन, tan और कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक और ये tan, ये दोनों भाई और ये तीसरा नंबर वाला, ये तीनों भाई एक जैसा और ये दोनों बहन एक जैसी, ठीक है। तो रूल नंबर 2 हमने देख लिया। अब हम रूल नंबर 3 पे पहुंचते हैं। अब तीसरे रूल के फॉर्मूलाज पे पहुंचते हैं। तीसरे रूल के फॉर्मूलाज क्या क्या हैं, तो पहले इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखे हैं, साइन इनवर्स माइनस पाई बाय 6। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने माइनस पाई बाय माइनस एक्स है, तो इसका क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो बस कुछ नहीं करना है, माइनस साइन इनवर्स पाई बाय 6, ये इनवर्स है। यदि क्वेश्चन नंबर 2 में यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कॉस इनवर्स माइनस पाई बाय 3, तो यहाँ पे क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कुछ नहीं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स लिख देंगे, कॉस इनवर्स पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 का एलसीएम लेंगे, 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, इसका आंसर आ जाएगा ऐसे। यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 6, पाई बाय 6 मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये 90 डिग्री पाई होता है, ये पाई बाय 3 होता है, ये पाई बाय 4 होता है, ये पाई बाय 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बाय 6 आया हुआ, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/2 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे अब हम आगे देखेंगे। अब रूल नंबर 3 वाला फॉर्मूला आप चाहते हैं। रूल नंबर 3 में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। ये 1/x इसलिए आया क्योंकि ये हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, बस वही टर्म है, ठीक है। कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, cos इनवर्स x is equal to sec inverse 1/x, sec inverse x is equal to cos इनवर्स 1/x। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये रूल नंबर 3 के हैं।
तो हमने ये 6 फार्मूले देखे इसके रूल नंबर 3 में, 6 फार्मूले रूल नंबर 2 में, 6 फार्मूले रूल नंबर 1 में। अभी तक हमारे कितने फार्मूलेज हो गए? तो 18 फार्मूलेज अभी तक में हमने देख लिया है। अब हम और कुछ फार्मूलेज देखते हैं। हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ये कुछ फार्मूलेज हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो एक जानकारी की बात मैं भी बता देती हूँ कि मैं कोई टीचर नहीं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ क्लास 12th की। मैं भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाली हूँ। मैं बस आपको एक जगह कलेक्ट करके सारे फार्मूलेज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स के लिख के बता रही हूँ। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा यदि आपके लिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आपके लिए ये यूज़फुल है तो इसे ज़रूर देखें, इसे ज़रूर नोट करें, आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं भी आपकी बहन हूँ, प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि एक जगह इकट्ठे हुए सारे फार्मूलेज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स के आप लोगों को मिल रहे हैं। तो इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास कि वो भी इस वीडियो को देख सकें। आगे का कोड नंबर में आगे कौन सा फार्मूला होगा? हाँ, कॉट इन्वर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, उल्टा हो गया, सॉरी, पाई बाई 2। 5 नंबर में कोसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। कुछ ये फार्मूलेज हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस बैठते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस वाले फार्मूले के बेसिस पे। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें और इसको ज़रूर याद कर लें, रट लें, घोल के पी जाएं, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अब आगे देखिए 6 नंबर का फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ से देखती हूँ, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y आएगा तो क्या होगा? साइन इनवर्स 1 इंटू एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस तो माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस, सॉरी माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे 8 नंबर का फार्मूला। 8 नंबर के फार्मूला में क्या लिखूँ मैं? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। 9 नंबर में कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूलेज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इससे हमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ढेर सारे इस बेसिस पे आते हैं, इस फार्मूला के बेस पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को प्लीज़
प्लीज़ याद कर लीजिए, रख लीजिए और इस फार्मूलाज की बेसिस के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो आपको 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले जो क्वेश्चंस है आपको सॉल्व करवा सकते हैं, आपको नंबर दिलवा सकते हैं, आपके मार्क्स बढ़वा सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, आगे और कुछ फार्मूलाज हैं उसे भी देख लेते हैं। 10 नंबर का फार्मूला, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ साइन के टर्म में 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। अब यही 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कॉस के टर्म में क्या होगा, तो कॉस इनवर्स इंटू 1 एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan के टर्म में क्या होगा, तो tan इनवर्स इंटू 2x बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये तो सबसे ज़्यादा मोस्ट VVI, इसमें भी ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला और ये वाला सबसे ज़्यादा, ये वाला सबसे ज़्यादा और उसके बाद ये वाला सबसे ज़्यादा, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब 11 नंबर 1 1 नंबर फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस बाय 1 माइनस एक्स वाई, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जो इसके बेसिस पे ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसका ही सेकंड नंबर पे देखते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y रहेगा तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, ऐसा ही होगा, बस प्लस की जगह पे माइनस, x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई। अगला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई z बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे तो 5 नंबर में पक्का पूछ जाता है, 1 लाख। तो यहाँ तक मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ढेर सारी फार्मूला बता दिए हैं, जिसके बेस्ड पे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब लास्ट में मैं जाते जाते बस यही कहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़। यदि मेरे वीडियो में यदि बैक साउंड कुछ अलग अलग आ रहे हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, मेरे पास उतनी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है। यदि मैं ऐसे करते करते आगे बढ़ूँगी तो मैं ज़रूर उसके लिए ढेर सारे सिस्टम्स लूँगी, और तब तक के लिए माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी, और उसको क्षमा कर दीजिएगा। और मेरे इस ढेर सारे कुछ फार्मूलाज़ जो मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने आपको बता रखे हैं, प्लीज़ इसे देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे ढेर सारे क्वेश्चंस फंसते हैं बोर्ड में। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।